गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 8 के लिए हिंदी सेकंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज यानी कक्षा 8 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा के लिए आपकी जो भी एट प्रेजेंट मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन पेपर का पैटर्न यानी ब्लूप्रिंट कैसा होगा। ऑलरेडी हमने तो इसकी PDF करके ग्रुप में तो भेज दिया है, लेकिन फिर भी एक बार कल पेपर है तो आज एक बार रिकैप हुआ तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। और क्वेश्चन पेपर का ढांचा यानी ब्लूप्रिंट किस प्रकार होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से जो परिवर्तन आए हैं उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अगर पता है तो लिखने के लिए कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखेंगे सबसे पहले हिंदी द्वितीय लैंग्वेज यानी सेकंड लैंग्वेज हिंदी के लिए क्वेश्चन पेपर यानी ब्लूप्रिंट किस प्रकार होगा। तो कुल मिला के आपका टोटल पेपर रहेगा 60 मार्क्स के लिए। उसके लिए समय अवधि यानी 2 घंटे रहेगी यानी 60 मार्क्स का पेपर रहेगा एंड उसके लिए टाइम जो मेंशन किया जाएगा वो 2 आवर्स का रहेगा। तो आइए देखेंगे आप ब्लूप्रिंट। देखिए सबसे पहले निम्नलिखित अपठित गद्य यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा अपठित गद्य यानी अनसीन पैसेज रहेगा और अपठित गद्य और पद्य यानी कविता और पैसेज यानी कि जो लेसन के ऊपर आधारित रहेगा लेकिन वो अपठित रहेगा। आप जो बिना पढ़े बिना देखे आपके टेक्स्ट बुक में तो रहेगा नहीं, लेकिन वो अनसीन रहेगा यानी कि दूसरी जगह से लिया गया वो पैसेज गद्य और पद्य रहेगा। तो उसके लिए अंक निर्धारित रहेंगे 4 और 4। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए रहेगा। 1 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन गद्य के लिए और 1 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन पद्य के लिए यानी कुल मिलाकर पहला और दूसरा प्रश्न जो रहेगा गद्य और पद्य अपठित यानी अनसीन पैसेज एंड अनसीन पोएम, तो उसके लिए 4-4 मार्क्स यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। तो अब देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो है निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए यानी इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं उसके अनुसार यहाँ पे व्याकरणिक पार्ट रहेगा, भाग रहेगा। व्याकरण भाग में सबसे पहले रहेगा वर्ण विच्छेद कीजिए 2 मार्क्स के लिए। वर्ण विच्छेद यानी क्या, वर्णों को अलग अलग करके जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल भारत, अगर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है भारत का वर्ण विच्छेद किस प्रकार करोगे। भ जमा आ की मात्रा जमा र हलन जमा अ जमा त हलन जमा अ भारत यानी इस प्रकार वर्ण विच्छेद रहेगा। वर्ण विच्छेद को आपको 2 मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे। तो तीसरा रहेगा संधि। संधि के लिए आपको 2 मार्क्स रहेंगे। कल के आप अगर वीडियो देखें उसमें संधि विच्छेद पूरा डिटेल में दिया गया है और उससे पहले भी हुई है और ये क्या पुनरावर्तन में भी दिया गया है, तो पुनरावृत्ति हो रही है क्योंकि ऑलरेडी हमने ब्लूप्रिंट भी दिए ये भी दिए, फिर भी और एक बार क्यों रिवाइज करें क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको कोई दिक्कत ना आ सके इसलिए। तो संधि रहेगी। संधि के लिए एक क्वेश्चन 1 मार्क्स रहेगा, मीन्स एक ईच क्वेश्चन 2 उदाहरण दिए जाएंगे उसको 2 मार्क्स रहेंगे। और उसी के साथ साथ संधि विच्छेद के लिए भी 2 मार्क्स रहेंगे। संधि और संधि विच्छेद यानी दोनों 4 मार्क्स के लिए कुल मिलाकर दिए गए। संधि का विच्छेद करना, आप देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन मत कीजिए, बहुत ही सरल है संधि और संधि विच्छेद। पूरा उदाहरण भी दिए, PDF भी भेज दिए गए और पुनरावर्तन में भी आपका ये पार्ट पूरा हो चुका है। तो आगे का रहेगा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द 3 मार्क्स के लिए रहेगा यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे 3 प्रश्न दिए जाएंगे उदाहरण के तौर पर और तीनों के तीनों आपको लिखना है। उसके बाद विलोम शब्द रहेगा और 6 छठा रहेगा वाक्यांश के लिए 1 शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। दोनों भी हेडिंग आप देखिए, वाक्यांश के लिए है या अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही है यानी एक सेंटेंस दिया जाएगा उसके लिए आपको 1 शब्द लिखना है। जैसे कि वर्ष में 1 बार होने वाला वार्षिक, सप्ताह में 1 बार होने वाला साप्ताहिक, 3 महीने में 1 बार होने वाला त्रैमासिक, महीने में 1 बार होने वाला मासिक। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न वाक्यांश के लिए पूछे जाएंगे। ये आपके भाषा ज्ञान के अंतर्गत ही आता है और आपको इस पर लिखने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। और चौथा जो 7वां जो है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे। उपसर्ग के लिए 2 मार्क्स और प्रत्यय के लिए 2 मार्क्स। तो यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय कैसे पूछ सकते हैं, आपको एक उपसर्ग यानी कि उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, हमेशा शब्द से पूर्व जुड़ता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है। सर्वप्रथम जुड़ने वाला उपसर्ग और अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय। जो शब्दांश शब्द से पूर्व जुड़कर उस शब्दांश में लाने वाला परिवर्तन क्या कहता है, उपसर्ग कहलाता है। और जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ता है, प्रथम जुड़ने वाला उपसर्ग और अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय। तो जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्दांश में लाने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। और प्रत्यय और उपसर्ग आपको दोनों 2-2 मार्क्स के लिए दिए गए हैं। गुण इसके यानी 4 मार्क्स के लिए रहेगा। तो उसके अंतर्गत आपको उपसर्ग भी दिया जाएगा। प्रश्न देखो कौन से वे में आ सकता है, कभी कभी उपसर्ग भी देते हैं।
प्रति उपसर्ग जोड़कर दो शब्द बनाइए। प्रति, प्रकृति, प्रतिदिन, प्रतिरोज, ऐसे आप उदाहरण लिख सकते हैं। प्रतिकार अथवा अधि, अधि क्या है? उपसर्ग है, उपसर्ग जोड़कर दो शब्द बनाइए। अधिकार, इस प्रकार के उदाहरण आप अधिक, अधिका, अधिकार। अभि, अभी आए तो अभिनव, अभिनेता, अभिषेक, अभिजीत, इस प्रकार के आप उपसर्ग लिख सकते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है। अंत में जुड़ने वाला क्या कहलाता है? प्रत्यय। तो ता, ई, आवट, आई, ऐसे अंत में जुड़ने वाला शब्द देकर आपको प्रत्यय लिखना पड़ता है। कभी कभी शब्द देते हैं, उसमें प्रत्यय कौन सा है वो आपको चुनकर लिखना पड़ता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को आपको समझ के लिखना है। यहाँ पे कभी कभी दर्शाया जाता है उपसर्ग, कभी कभी वह नहीं देते, आपको ही लिखना पड़ता है। यानी कि जिसका एग्जैक्टली अर्थ निकले ऐसे ही शब्द आप यहाँ पे लिखना चाहिए, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये अखंड, ये पूरा आपके लिए रहेगा। अखंड में निर्धारित कुल मिलाकर आपको 28 मार्क्स के लिए रहेगा। इसके लिए समय अवधि भी यहाँ पे दर्शाई गई है। यानी अखंड आपको कुल मिला के केवल 2 ही खंड है, अ और ब। अखंड आपको 28 मार्क्स के लिए रहेगा। अभी यहाँ पे देखेंगे ब खंड, अरे यहाँ पे 28 मार्क्स हुए तो यहाँ पे रहेगा 32 मार्क्स। 38 मार्क्स का जो बचा है वो ब खंड आपको यहाँ परीक्षा के लिए रहेगा। ब खंड में देखिए चौथा प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पे प्रश्नोत्तर और राइटिंग पार्ट्स है, जो आपको ग्रामर व्याकरण के तौर पर दिया गया है वही भाग रहेगा ब खंड में। ब खंड कुल मिलाकर आपको 32 मार्क्स में है, 32 मार्क्स के लिए रहेगा। तो देखिए सबसे पहले चौथा प्रश्न में, यानी चौथा प्रश्न है, उसके ऊपर आपको एक मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, उसके आधारित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 4 मार्क्स के रहेंगे। और वो शब्द आपको एक ही शब्द में उसका उत्तर देना है। प्रश्न उत्तर का भाग है, एक शब्द में उत्तर लिखिए, तो आपको उसके लिए 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा, ठीक है। और उसी के उपरांत 5वां, अगर 5th क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 to 30 अथवा 2 अथवा 3 लाइन में लिख सकते हैं आप इसका आंसर। शब्दों में लिखा जाएगा, कभी कभी 3 से लेके 1 एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, कुछ कम भी हो जाएगा, क्योंकि आपका हैंड राइटिंग है, हस्ताक्षर कैसे उसके ऊपर आप ये निर्धारित करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 25 to 30 वर्ड्स, यानी शब्दों में आपको क्वेश्चन लिखने हैं। तो ईच क्वेश्चन यहाँ 2 मार्क्स के लिए दिया जाएगा और कुल मिला के आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? 6 मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पे 25 to 30 वर्ड्स, यानी 2 से 3 वाक्यों में आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पे और क्वेश्चन कौन सा भी नहीं है, और क्वेश्चन आप है टोटली क्वेश्चन पेपर में और क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसके लिए आपको जो भी दिए हैं वो प्रश्न लिखना अनिवार्य है। अगर आप छठा क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे 3 से लेकर 4 प्रश्नों में 4 वाक्य, 3 से लेकर 4 वाक्यों में आपको लिखना है। यह पद्य के ऊपर यानी कविता के ऊपर यह पूरा रहेगा क्वेश्चन। इसमें एक ही क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स के लिए, आपको 4 से 5 में तो 3 से 4 वाक्यों में उसका उत्तर लिखना है। उसी प्रकार अगर 7वां है 7th क्वेश्चन आप देखा जाए 4 से लेकर 5 वाक्यों में लिखना है। एक ही क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए 4 मार्क्स रहेंगे और यह गद्य के लिए रहेगा, यानी कि लेसन के ऊपर आधारित ये लेसन के लिए। छठा क्वेश्चन जो है आपको कविता के ऊपर रहेगा और 7वां क्वेश्चन जो है पाठ्य पुस्तक में गद्य यानी कि लेसन के ऊपर यानी पाठ के ऊपर आधारित रहेगा। इसके लिए आपको गुण होंगे 5, यानी आपको इसके लिए 5 मार्क्स रहेंगे। 4 से लेकर 5 वाक्यों में इसका उत्तर लिख सकते हैं, नहीं तो 50 to 60 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। ये यहाँ तक तो क्लियर हुआ। और इसके बाद जो लास्ट जो टॉपिक है ये पूरा आपका राइटिंग पार्ट्स यानी लेखन कौशल के लिए ये भाग रहता। लेकिन इस बार तो केवल 2 खंड दिए हैं, इसलिए हम इसको अलग नहीं कर सकते, इसके साथ ही ये जुड़ा हुआ है। तो अनुच्छेद लेखन में आपको यहाँ पे शब्द सीमा रहती है 80 to 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में। तो यहाँ आपको 5 मार्क्स के लिए रहेगा। अनुच्छेद लेखन ये पूरा जनरल टॉपिक है। यहाँ पे कौन सा टॉपिक देता है, ये जनरल टॉपिक होने की वजह से हम यही देते हैं करके बोल नहीं सकते। वैसे तो उदाहरण बहुत सारे हो गए, फिर भी यहाँ पे आपको बोल रही हूँ जनरल टॉपिक रहता है। टोटल ये 3 जो भाग है, पत्र लेखन, संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन, जनरली टॉपिक दिया जाता है। तो यह आपको 5 मार्क्स के लिए रहेगा। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न रहेगा पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र के ऊपर आपको लिखना है। औपचारिक अनौपचारिक दोनों पैटर्न आपको हुए हैं, उसके आधार पर कौन सा भी पत्र आया तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसका प्रश्न पत्र का ढांचा आपको पता है, यानी पैटर्न कैसा है पता है, उसी प्रकार आपको लिखना है। अगर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो विषय लिखना ज़रूरी है।
अनौपचारिक में। अगर आप पिताजी को लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट यानी विषय लिखने की ज़रूरत नहीं होती। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का ढांचा आपको करेक्टली पता है, इसकी वे में आपको प्रश्न लिखना है। सबसे पहले पता, अगर आप प्रधानाचार्य को अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो पता, सेवा में आप जिसको भेज रहे हैं उसको, उसके बाद विषय रहे, डेट लास्ट, उसके बाद विषय रहेगा, उसके बाद कलेवर यानी जो आपका मैटर है वहाँ पे, और उसके उपरांत आप कौन सी कक्षा में हैं, अनुक्रमांक है तो, और आपका आज्ञाकारी विश्वासु जो भी है आप लिख कर दे सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप पिताजी को लिख रहे हैं तो उसका भी अलग ही ढांचा है, केवल उसको सब्जेक्ट नहीं रहता, बाकी जो सभी वैसे ही रहता है, मैटर वगैरह आप उसी वे में लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट विषय मेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। पत्र लेखन रहेगा, 5 मार्क्स के लिए रहेगा। और उसके बाद लास्ट अंतिम क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन जो है संवाद लेखन के लिए, डायलॉग राइटिंग्स के लिए है। यहाँ पे आपको 60 to 70 वर्ड्स, 60 to 70 वर्ड्स अथवा शब्दों में आपको क्या लिखना है, संवाद लेखन। इसके लिए आपको निर्धारित मार्क्स है 5 मार्क्स। तो कुल मिलाकर एक टोटल क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स के लिए होगा, 60 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये ब्लूप्रिंट आपको करेक्ट वे में समझ में आई हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी आपका रिवीजन भी बहुत हो गया है, तो आशा करती हूँ इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आपने प्रिपेयर किया होगा। तो अब देखेंगे थर्ड लैंग्वेज हिंदी के लिए। तो अभी हम देखेंगे तृतीय भाषा है हिंदी थर्ड लैंग्वेज के लिए, 8वीं कक्षा के लिए थर्ड लैंग्वेज का ब्लूप्रिंट देखेंगे। अभी तक तो पहले जो आपने देखा सेकंड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा के लिए देखा, अब देखेंगे तृतीय यानी थर्ड लैंग्वेज के लिए किस प्रकार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा। इसके लिए भी कुल मिलाकर 60 आपको गुण रहेंगे यानी 60 मार्क्स रहेंगे। और समय अवधि यानी समय भी उसको यानी टाइम भी उसको 2 आवर्स यानी 2 घंटे रहेंगे यानी 2 आवर्स इसके लिए भी दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर मार्क्स और समय इसको निर्धारित है, कुछ भी चेंजेस नहीं, खाली क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में थोड़ा बहुत परिवर्तन है, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज का थोड़ा सा अलग रहता है पैटर्न और थर्ड लैंग्वेज का थोड़ा सा अलग है। अब देखेंगे हम थर्ड लैंग्वेज का, तृतीय भाषा के लिए हिंदी थर्ड लैंग्वेज के लिए आपको किस प्रकार प्रश्न पत्रिका का ढांचा अथवा ब्लूप्रिंट रहेगा, आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले रहेगा अपठित गद्य और अपठित पद्य, अनसीन पैसेज एंड अनसीन पोयम। जो आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर नहीं, टेक्स्ट बुक के अंदर का नहीं रहता, उसका रिलेटेड टोटली रहता ही नहीं। यहाँ पे जो रहेगा टोटली न्यू ही रहेगा आपको, यानी कि कौन सा आप कभी पढ़े नहीं हो ऐसी पोयम यानी ऐसी कविता और ऐसा पाठ के ऊपर आधारित आपको क्या रहेंगे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे रहेंगे। ईच क्वेश्चन यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा, गद्य के लिए 4 मार्क्स रहेंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स यानी 1 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पद्य के लिए भी 4 मार्क्स टोटली है यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन और 1 मार्क्स और 4 क्वेश्चन रहेंगे। गद्य के लिए 4 और पद्य के लिए 4 यानी कुल मिलाकर अपठित गद्य और अपठित पद्य के लिए आपको 8 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। आप इस गद्य और पद्य को अच्छी तरह से पढ़िए, उसका पठन कीजिए, एक बार समझ में नहीं आए तो और एक बार आप उसको रिपीट करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक वो पैरा पढ़ना है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके आधार पर दिए गए अथवा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ पे जल्दबाजी मत कीजिए, पैसेज बहुत ही सरल रहता है, आपको पढ़ना है और वहीं पे आपको उसके आंसर यानी उत्तर ढूंढना है, उत्तर ढूंढ के उसको लिखना है। उसी प्रकार पद्य भी, कविता भी रहेगी, उसको भी उसी प्रकार आप उस पद्य को यानी कि कविता को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो अभी थर्ड देखेंगे, निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए, यानी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसी के आधार पर आपको जो ग्रामर पार्ट यानी भाषा ज्ञान जो है टेक्स्ट बुक के नीचे का भाषा ज्ञान के ऊपर आधारित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रहेगा वर्ण विच्छेद, 2 मार्क्स के लिए वर्णों को अलग अलग करके लिखना है, वर्णों को अलग अलग करके लिखना है, उसको कहा जाता है वर्ण विच्छेद। उसके लिए आपको 2 मार्क्स निर्धारित किए गए। उसी के साथ साथ विलोम शब्द है, ऊपर नीचे आगे पीछे पूर्व पश्चिम, इस प्रकार सुबह शाम, स्वार्थी उसका अपोजिट वर्ड जो है विलोम शब्द है आपको लिखना है। यानी कि एक प्रश्न पूछा जाता है उसका विपरीत उत्तर आपको लिखना है, विलोम शब्द आपको लिखना है, विपरीत अर्थक अथवा विलोम शब्द दोनों का अर्थ एक ही है, उसका उत्तर आपको लिखना है। तो उसके लिए एक प्रश्न है, 3 उदाहरण दिए जाएंगे, प्रत्येक उदाहरण के लिए 1 मार्क्स यानी 3 प्रश्नों के लिए 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक गुण उसको रहेंगे निर्धारित, 1 मार्क्स के लिए रहेगा, यानी कुल मिलाकर यहाँ संख्या होगी 3 प्रश्न में, उदाहरण भी 3 रहेंगे और मार्क्स भी 3 रहेंगे।
थर्ड है, इसमें जो सबमिट है थर्ड में देखिए समानार्थक शब्द है। इसमें समानार्थक शब्द आपको टेक्स्ट में भाषा ज्ञान में भी है और पाठ खत्म होने के बाद भी उसके भाव शब्दार्थ दिए गए हैं, उसका भी अर्थ पूछा जा सकता है अथवा समानार्थक पर्यायवाचक सभी उसका अर्थ सेम ही आता है। तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद विशेषण और विशेष्य, साहसी बालक, हाँ, सुंदर फूल, इस प्रकार के विशेषण और विशेष्य वहाँ पे आपको पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको उन टेक्स्ट में भाषा ज्ञान के आधार पर ही है और वहाँ से आप पूरे लेसन को पढ़िए अच्छी तरह से भाषा ज्ञान, उसके आधार पर आप उसको देखकर उत्तर दे सकते हैं। इसके लिए भी 3 मार्क्स निर्धारित है। लिंग यानी कि जेंडर, चेंज द जेंडर, लिंग परिवर्तन कीजिए अथवा लिंग बदलिए, हाँ, पति पत्नी, बालक बालिका, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं लिंग परिवर्तन में, हाँ, लड़का लड़की, यानी कि उसका लिंग परिवर्तन करना है। इसके लिए भी आपको 3 मार्क्स दिए गए हैं। भाववाचक संज्ञा बनाए, चढ़ना चढ़ाई, परेशान परेशानी, मीठा मिठास, इस प्रकार की भाववाचक संज्ञाएं बनानी है आपको। तो इसके लिए भी 3 मार्क्स निर्धारित किए गए, 3 मार्क्स यहाँ पे है। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। एक वाक्य दिया जाएगा, उसके आधार पर ही आपको एक प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो वाक्यांश के लिए आपको ऑलरेडी भेजा गया है ग्रुप में, तो उसी प्रकार आप वाक्यांश के लिए एक शब्द लिख सकते हैं। जैसे कि चीज़ें बेचने वाला, श्रम करने वाला, श्रम करने वाले को क्या कहते हैं, श्रम करने वाला एक वाक्य है, उसको श्रमिक। उसी प्रकार जो महीने में एक बार हो, वार्षिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, जो अभी अभी जन्मा हो, नवजात, इस प्रकार के वाक्य दिए जाते हैं, उसके लिए एक शब्द लिखना पड़ता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लेकिन उसका अर्थ तो एक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। ये पूरा अखंड है, अखंड के आधार पर आपको 28 यानी 28 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा। और बखंड में जो है लेखन पाठ है, उसके अंतर्गत गद्य पद्य यानी कविता और पाठ, उसके साथ साथ ही व्याकरण है। व्याकरण में आपको क्या है, अनुच्छेद लेखन है, संवाद लेखन है और चित्र वर्णन है। ठीक है, यह सब जो है 32 मार्क्स के लिए यानी ब खंड में इसके आधार पर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ब खंड में सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक शब्द में लिखना है। इसके लिए 4 मार्क्स दिए गए हैं। प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़िए, उसको एक शब्द में लिखना है। उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है 25 to 30 अथवा 2 अथवा 3 वाक्यों में उसका उत्तर लिखना है। यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक गुण होंगे अथवा मार्क्स होंगे 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन, टोटल मिला के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके निर्धारित अंक रहेंगे 6 यानी 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। 6 जो क्वेश्चन है 3-4 वाक्यों में लिखना है, यहाँ कवि पद्य के ऊपर रहेगा। तो उसके लिए एक ही क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन अथवा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा। तो 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। उसके उपरांत 7वां क्वेश्चन के ऊपर 4 और 5 वाक्यों में लिखना है। यहाँ पे गद्य है, पद्य हुआ और गद्य है। गद्य के लिए 4 मार्क्स है, यानी कि लेसन के आधार पर आपको प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे शब्दों की सीमा रहती है अथवा वाक्यों की सीमा रहती है, उसी आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका हस्ताक्षर यानी हैंड राइटिंग छोटा बड़ा होने की वजह से आप उसको नहीं, उसके उत्तर की सीमा को देखिए। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे पूरा ग्रामर ही रहेगा। ये ग्रामर तो आपको एक्स्ट्रा बुक तो रहता नहीं, लेकिन लेसन के आधार पर आपको कौन कौन से प्रश्न वहाँ पे व्याकरणिक तौर पर कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा हम वहाँ पे पूछते हैं। तो अनुच्छेद लेखन कीजिए, ये टोटली जनरल क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद लेखन है, तो आपको अनुच्छेद लेखन के आधार पर देखिए, लास्ट टाइम मैंने ये वीडियो में भी बताया था। अनुच्छेद लेखन में एक किसी जानवर के बारे में पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय एकता के बारे में पूछ सकते हैं, आपका प्रिय नेता, अभिनेता, आपका प्रिय शिक्षक अथवा जनरल टॉपिक भ्रष्टाचार, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यह अनुच्छेद लेखन क्लियर हुआ तो आपको 60 to 80 वर्ड्स में रहता है, 60 to 80 अथवा लाइन में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे 60 to 80 वर्ड अथवा 60 to 70 वर्ड्स, 7-8 लाइन में, यानी ऐसे प्रकार है निबंध जिस प्रकार लिखते हैं उसी प्रकार लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे भाषा शैली बहुत ही सरल होनी चाहिए और खाटकोट यानी कि ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान में रखना है। तो 9वां क्वेश्चन रहेगा संवाद लेखन। यहाँ पे डायलॉग राइटिंग से, यहाँ पे भी वर्ड एक सीमा रहती है। यहाँ पे 60 to 70 शब्दों में आपको लिखना है। यह भी 5 मार्क्स के लिए दिया जाएगा। चित्र वर्णन अंत में दिया गया, एक पिक्चर देते जाते आपको, उसके आधार पर उस पिक्चर को यानी उस चित्र को आप अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखिए, उसमें क्या क्या है उसकी शब्द रचना आपको वाक्यों में करनी है।
तो ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा चित्र वर्णन। यहाँ पे कौन सा भी और क्वेश्चन दिया गया नहीं है, तो ये आपको सभी प्रश्न उत्तर आपको यानी कि प्रश्न पहला से लेकर 10 क्वेश्चन तक यानी फर्स्ट टू लास्ट 10 क्वेश्चन है, वहाँ पे एक भी आपको और यानी अथवा क्वेश्चन दिया गया नहीं। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। आप प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं, केवल आंसर ही लिखिए यानी उत्तर ही लिखिए। ये द्वितीय भाषा एंड तृतीय भाषा, थर्ड लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज दोनों के लिए है। हाँ, आपको प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली प्रश्न की संख्या। अगर आप सब टॉपिक है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में है, सब क्वेश्चन से तो उसको सब क्वेश्चन लिखिए, वहाँ से देखकर उसका नंबर लिखना ज़रूरी है। अगर लेकिन लिखते समय ध्यान दीजिए कि पहला क्वेश्चन है तो पहला ही लिखना, दूसरा है तो दूसरा ही, दूसरा लिखे थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखे तो आपकी गलती होगी। यहाँ पे आपको समय सीमा यानी कि टाइम भी सेव हो जाएगा, उसके लिए केवल आप उसका उत्तर दीजिए और हस्ताक्षर के ऊपर भी ध्यान दीजिए, यानी नीट हैंडराइटिंग में आप क्वेश्चन आंसर हल कीजिए। तो आशा करती हूँ पूरा ब्लूप्रिंट सेकंड और थर्ड लैंग्वेज के लिए समझ में आया होगा। पहला जो इससे पहले था वो सेकंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा के लिए, और ये जो है तृतीय भाषा के लिए दिया गया है। तो आशा करती हूँ आपको पेपर का ब्लूप्रिंट समझ में आया हो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।